आलोक गुप्ता जी, पूनम गुप्ता जी, प्रिया गुप्ता जी, नेहा गुप्ता जी। तो विश्व हिंदू रक्षा परिषद संगठन की जरूरत पड़े तो आप एक बार जरूर सूचना देने का काम कीजिएगा। आपके पास पहुंच करके आपको न्याय भी दिलाऊंगा, आपकी रक्षा सुरक्षा भी करूंगा, आपके साथ भी चलूंगा। और यदि मैंने ये काम नहीं किया तो वहाँ जूता निकाल कर मुझे अपने बेटे को जूता निकाल के बात करेंगे। तो इस संगठन को मजबूत बनाने में हम लोग योगदान देने का काम कर रहे हैं। आप सभी लोगों को इस पवित्र धागे से बांधने का काम कर रहे हैं। एक दूसरे का सहयोग देने और लेने का काम कर रहे हैं। मंच के ऊपर हमारे अतिथि विश्व हिंदू रक्षा परिषद के प्रसिद्ध के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गोपाल राय जी, आपका हृदय की गहराइयों से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये हमारे बीच में आलोक गुप्ता जैसे ऐसे भाई हैं जो हजारों लोगों का पेट वैसे विश्व भरता है, यात्रा भी करते हैं, लेकिन किसी को नेतृत्व करने की क्षमता देता है वो आलोक गुप्ता जी हैं। 2 तालियों का स्वागत करें। और दूसरी बात यह है कि एक चीज में देखा, मैं लगभग 60 साल पूरा होने वाला हूँ 25 दिसंबर को, तो एक चीज मैंने देखा कि ये परिवार में इतना बढ़िया वक्ता है कि मुझे लगता है कि 70-80 साल वाले भी ऐसे शब्दों का चयन नहीं कर पाते। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये शिखर जी के साथ चलने वाले काले कपड़े वाले में हैं महेश और इब्राहिम, ये सभी लोग इस सामने वाली लाइन को केवल आपको खाली करा दीजिए, वही आप लोग करेंगे। मानिए जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अध्यक्ष जी, आप हिंदू समाज को मजबूत करके क्या कदम उठा रहे हैं, उसके लिए क्या आपकी रणनीति होगी? देखिए, विश्व हिंदू रक्षा परिषद पिछले 2 महीने में आप अगर देख लेंगे तो 2 महीने में आसाम, पश्चिम बंगाल, दिल्ली के जंतर मंतर पर और ये तेलंगाना में, अभी आप लोगों ने देखा तेलंगाना में हमारा बड़ा प्रोग्राम था। तेलंगाना में क्यों था? वहाँ पर हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी के लोगों ने कई मंदिरों को तोड़ा है। हनुमान जी की कहीं वो तोड़ दिया है, कहीं कुछ तोड़ा है, वो मीडिया में भी पूरा, अभी आप गूगल सर्च करेंगे, वहाँ हमारे हजारों लोगों ने एक प्रोग्राम रखा था। प्रोग्राम रखने के पश्चात वहाँ का कमिश्नर इतना हिल गया कि कार्यक्रम के लिए वहाँ परमिशन जो था रद्द कर दिया। रद्द करने के बाद भी हम लोगों ने कार्यक्रम किया। वहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के 200 लोगों के ऊपर मुकदमा कायम हो गया। हम लोग उसका विरोध किए। उसका कारण क्या है कि मंदिर क्यों तोड़ा जा रहा है। और पश्चिम ये बंगाल में भी ये बांग्लादेश से घुसपैठिए घुसते चले आ रहे हैं। और अभी आप देखिए 28% हमारे हिंदू थे बांग्लादेश में, उनकी आज की स्थिति 8% हो गई है, क्योंकि बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, बहनों को काटा जा रहा है, जो भाई बोल रहा है उसको भी काट दे रहे हैं, गला दबा दे रहे हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कुछ मीडिया में, उनको बांध करके मारा गया, मरने के बाद भी लाश को पीटा गया है। तो विश्व भर के हिंदुओं को हम लोग संगठित करने का काम कर रहे हैं। अब भारत में ही नहीं, विदेशों से भी लोग बड़े तेजी में जुड़ रहे हैं। कुल मिलाकर के उद्देश्य ये है कि जिस तरह पाकिस्तान में हिंदू बिल्कुल विलुप्त हो गए, अब हिंदू आपको 1% 1.5% मिलेगी, इससे अधिक नहीं मिलेंगे। हाँ, अब ये सोचिए कि जब सन 47 में भारत पाक का बंटवारा हुआ था, तो उस समय मुसलमान अपने इंडिया में कितने आए थे? 30 लाख आए थे। अब आज कितने हो गए हैं? लगभग 30-35 करोड़ के आसपास हो गए। तो स्थिति यह है कि उनकी आबादी बढ़ती चली जा रही है। मुसलमान कुछ ऐसे भी हैं, जैसे हमारे APJ अब्दुल कलाम थे, वो हम हिंदू मुस्लिम की कोई बात ही नहीं थी। ऐसे मुसलमान अगर करोड़ों हो तो हम लोग सर माथे पर रखेंगे। लेकिन अगर किसी भी प्रकार का छोटी छोटी बात पर, जैसे अभी आपने देखा बहराइच में बात कुछ नहीं थी, बात थोड़ी बात थी, हत्या कर दी गई। हत्या कर देने के बाद जो राजनेता थे उनकी राजनीति चमकाने के लिए अपने जाने आने लगे। तो हमारा उद्देश्य ये है कि सनातन धर्म को मजबूत करना, क्योंकि ये सनातन धर्म ऐसा धर्म है किसी का नुकसान नहीं चाहता। वो चाहे सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, इनके अंदर ये गुण नहीं है कि हम इनका कोई नुकसान करें। लेकिन इतने मजबूत तो रहिए कि आप अपनी रक्षा कर सकती। तो अपनी रक्षा करने के लिए विश्व हिंदू रक्षा परिषद संपूर्ण भारत के सभी राज्यों में तेजी में वर्क कर रहा है। और यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के 27 जिलों के
जिलाध्यक्षों का सेंटर बना है। बाकी दिल्ली में अपना कार्यालय पहाड़गंज में है, तिलक गली पहाड़गंज में। हमारा तेलंगाना में कार्यालय हैदराबाद में है। तो हर जगह आपको कहीं भी कोई आदमी कोई पीड़ित होता है बताता है, उसका हम लोग मदद करते हैं। आपका संगठन विदेशों में जैसे कि बांग्लादेश, अभी हाल ही सुनने में कनाडा में मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, इस पे क्या कर रहा है? कि कनाडा में देखिए आज यही दिन है, विश्व हिंदू रक्षा परिषद के सभी हिंदुओं ने संगठित होकर के जो कभी रैली नहीं निकाले थे उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है। ये चीज आपको देखने को पहली बार मिल रही है। वो चीज अभी हमारे इंडिया में बहुत कम है। हैदराबाद में मंदिर तोड़ा गया, आपने कोई जुलूस नहीं देखा होगा कि हिंदू जुलूस निकाले हैं। विरोध जरूर किया, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने थोड़ा सा विरोध किया, 200 लोगों के ऊपर मुकदमा कायम हुआ। तो कुल मिला के जो स्थितियां ये चल रही हैं, अगर आपस में भाईचारे की बात होती तो ठीक था। सन 47 में जब बंटवारा हुआ तो बंटवारा हमें करना चाहिए था, भाई ये हिंदू अलग हो जाए, ये मुसलमान अलग हो जाए, इनका हिस्सा कर गया। बंटवारा करने वाले जो महापुरुष थे वो भी गड़बड़ थे। अगर उन्होंने सही बंटवारा करते तो आज हिंदू मुसलमान की बात नहीं रहती। वो अपना कमाते खाते, हिंदू अपना कमाते खाते। बंटवारा अलग है, जैसे इसमें स्लो पॉइजन की तरह हिंदू जो है कन्वर्ट होते जा रहा है अलग धर्मों में, उसमें आपका संस्था क्या कर रहा है? देखिए हमारा संस्था काफी कर रहा है और बहुत लोगों को हम लोगों ने निकाला भी है। जैसे क्रिश्चियन लोग अलग अलग से उनको प्रलोभन देते थे, वो ज्वाइन करते थे। अभी लखनऊ में आप कभी आइए तो उमा वर्मा के नेतृत्व में 250 लोगों ने अपनी वापसी किया है, क्योंकि उनको एक प्रलोभन दिया जाता था, हम ये करेंगे वो करेंगे, और अपने अपने ईसाई धर्म का विभिन्न रूप से उनको फायदे पहुंचाने की बात कर रही थी। तो ये अब कम होता नजर आ रहा है। सर, अपने धर्मों में गौ कसी भी बहुत जोरों से चल रहा है, जो कि हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के अंदर गौ कसी का कार्य चल रहा है, तो हम लोग ये बहुत समझ की बात है। इसके विषय में क्या है? नहीं, गौ कसी का जो अभी जो लाइसेंस पहले से लोगों ने लिया था, पहले की सरकारों ने जो गलती किया था, ये हिंदू राष्ट्र हम लोग इसीलिए बनाने के लिए काम कर रहे हैं। आज मोदी जी अगर चाहें भी तो नहीं कर सकते, क्योंकि आज हमारा हिंदू मजबूत होगा तो कल हमारी सरकार पूर्ण बहुमत की होगी। आज जो सेंट्रल में सरकार है वो अगर हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहे तो नहीं कर सकती। क्यों कि सहयोगी दल जो है उस खींच लेंगे। और आज स्थिति है कि हम लोग 3-4 साल में ऐसी व्यवस्था कर दें कि अगली सरकार जो बनेगी तो निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत से हिंदुत्व की सरकार बनेगी। सर, इस समय में तो गो हत्या का जो है या गो कसी का जो लाइसेंस है कारखाने उसके चल रहे हैं। नहीं, अब धीरे धीरे हमारे यहाँ जो आ रहा है तो मैं उस पर लिखा पढ़ी भी कर रहा हूँ, संबंधित डीएम को लेकर उसको बंद करा रहा हूँ। मैंने मेरठ में करा दिया 8 लोगों का बंद। अभी तो बहुत कारखाने चल रहे हैं। नहीं, अभी अब ये नहीं हम कह सकते हम एक दिन कुछ भी कर सकते हैं। मैं मुख्यमंत्री भी नहीं हूँ, प्रधानमंत्री भी नहीं हूँ कि ऐसा आदेश दूं डीएम को कि अगर कोई भी गोकसी चलता होगा तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। वो पावर मेरे पास नहीं है, लेकिन इतना पावर मेरे पास है कि सरकार जो काम नहीं कर सकती, हमारे यहाँ अगर एप्लीकेशन आता है तो हम उसको बंद करा देते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, उनके विरोध प्रदर्शन करते हैं और बंद भी करा देते हैं। गोकसी होने नहीं पाती है। जो लोग इन्वॉल्व है पहले जो मंत्री सरकार के मंत्रियों में, उन लोगों ने लाइसेंस दिया, वो लाइसेंस खत्म कराने के लिए भी हम लोग सरकार पर दबाव बना रहे हैं। और हमारे देश में जो बढ़ती जनसंख्या है उस पर भी हम लोग जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने के लिए जो सरकार ने कहा तो जरूर था, लेकिन अभी लागू नहीं हो पाया है। उसके लिए भी हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं वो तो सोचते हैं कि हम एक बच्चा पैदा करें। कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनकी बात मैं कर रहा हूँ, 8-10 बच्चे हैं, 4 बीवियां। जिनका नाम अल्पसंख्यक वर्ग दिया गया। हाँ हाँ, वो है ही, वो तो आप जान रहे हैं। लेकिन आज वो अल्पसंख्यक न रह करके बहुसंख्यक की तरफ जा रहे हैं। 15 साल में वो ऐसा कर देंगे कि वो बांग्लादेश का हाल हो जाएगा यहाँ पर इंडिया में, अगर हम मजबूत नहीं रहेंगे, संगठित नहीं। क्या कर रहा है आपका संगठन? नहीं, हमारा संगठन कर रहा है। आपने आज भी देखा है, आज हमारा प्रोग्राम यहाँ 30 तरह। मैं परसों सीतापुर में था, इसके पहले उन्नाव में था, इसके पहले मैं अगले महीने में मैं गुवाहाटी असम में था। जो बांग्लादेशी घुसपैठिए आ रहे हैं, आकर के यहाँ के लड़कियों से शादी कर ले रहे हैं। सर, हिंदू धर्म ऐसा चीज हो रहा है हिंदुत्व के लिए कि अपना धर्म छोड़ करके अदर धर्म अपना रहा है। नहीं, वो विषय देखिए, ईसाई धर्म ज्यादातर उसमें विशेष रूप से, लेकिन अब वो धीरे धीरे, ये पहले से भी चला रहा है, नया नहीं, लेकिन अब वो धीरे धीरे बैक हो रहे हैं, अपने उसमें आ रहे हैं। उनको लालच दिया जाता था। जैसे आप भी कह लीजिए, कोई गरीब बच्चों की शादियां हैं, कोई प्रलोभन दे दे कि हम 5 लाख रुपया दे रहे हैं और तुम इससे अगर शादी करो, तो लालच में आदमी गरीब है, वो जाके सोचता चलो यार 5 लाख रुपया तो मिल जाए। इस्कॉन टेम्पल में देखिए, बांग्लादेश में कम से कम लाखों लोगों को प्रतिदिन इस्कॉन टेम्पल से भोजन मिलता था। उसमें हिंदू मुसलमान नहीं देखा गया, और उसमें जितने लोग रसोइये थे उनको सबको काट दिया गया। और साथ में कितने हिंदू मारे गए ये आपको बता दूं, 4 लाख से ऊपर मारे गए। ये पूरा दिखाई नहीं पड़ रहा है। आपका संगठन कहीं दिखा नहीं? कहाँ पर? बांग्लादेश में
नहीं, बांग्लादेश में हम लोग विरोध करते हैं। बांग्लादेश की दूतावास पर मैं गया हूँ, आपको सब मैं अपना नंबर दीजिएगा, मैं कार्यालय से बताता हूँ। हाँ, हिंदू राष्ट्र आप जो कि कैसे बनाएंगे? हिंदू राष्ट्र निश्चित रूप से जैसे हिंदू राष्ट्र आप कैसे बनाएंगे, क्योंकि विभिन्न जातियों में बटा हुआ है। नहीं। तो जब विभिन्न जातियों में बटा हुआ तो हिंदू राष्ट्र कैसे आपको? नहीं, विभिन्न जातियों में जो हमारे हिंदू हैं, जैसे मान लीजिए आप नाई, कहार, कुहार, ठाकुर, पंडित, प्रजापति, गुप्ता, इस प्रकार के तमाम लोग हैं, तो ये सब हिंदू हैं। इसमें जाति पात हम तोड़ेंगे और भाईचारा जोड़ करके हिंदू एक करेंगे। नहीं सर, कैसे कुछ होता है कि जैसे कि हिंदू राष्ट्र अगर आप घोषित करते हैं तो मुसलमान, जैसे कि कुछ दलित को जो है कि मंदिर में जाने नहीं दिया जाता। नहीं, वो पुरानी बातें हैं, अब ऐसा नहीं है। अभी तो बहुत चला है सर, ये कहाँ की बात है? यही अपने भारत की बात है, किस मंदिर को? नहीं, अगर आप बताइए तो फिर जो आदमी है, तो अगर हिंदू है तो मैं मुकदमा कायम कराऊंगा उसके खिलाफ। भाई हिंदू अगर मंदिर में हिंदू नहीं जाने दे रहा है, मैं मुकदमा कायम कराऊंगा उसको। अच्छा सर, एक बात बताइए, जो अगर हिंदू को मंदिर में नहीं जाने देगा तो उसको पड़ाका और मिठाई लेने का भी अधिकार नहीं है दलित को? हाँ? वो चीजें देखिए बहुत कम पहले हुआ करती थी, आज वो चीज नहीं है। इक्का दुक्का अगर हमारे आप धर्म पे, जो हमारे देवी देवता के नाम पर जो जाकर के अपना वो मतलब वो मानते नहीं हमारे देवी देवता को, लेकिन फिर भी उनका जो है सहारा लेकर के जीवन यापन। नहीं, अभी शायद आपको पता नहीं है कि केरला में, तेलंगाना में अभी मंदिरों के पुजारी बहुत से, मैं आपको बताऊंगा नाम और मंदिर भी बताऊंगा। मैं गया था अभी 8 दिन में तेलंगाना में रहा हूँ, समझ रहे हैं। और उसमें मैं बता दूं कि वो पुजारी दलित हैं, प्रसाद लोग लेते हैं। ये बात जो पुरानी परंपरा थी कि बाबू साहब बैठे रहते थे, दलित की हिम्मत नहीं पड़ती थी, लेकिन अब भाईचारा इस पे लोग निर्भर कर रहे हैं और करना भी पड़ेगा। नहीं करेंगे तो आने वाला संकट सबको